शाम को ही मुझे एक वीडियो एक भक्त ने भेजी, जिस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो आज मैं पहले से ही आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूँ कि आज मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाने वाला हूँ, कोई मजाक नहीं करने वाला हूँ। मैं आज थोड़ा सा एक गंभीर विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। मुझे जो भक्त ने एक वीडियो भेजी थी, उस वीडियो में केरला फाइल्स करके अभी एक नई मूवी आई है, और उस मूवी के रिव्यू के विषय में उस वीडियो में था। तो वो रिव्यू को देख करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसी परिस्थिति वास्तव में भारत में चल रही है। और आप लोग भी सुन करके हैरान होंगे कि किस प्रकार से, किस स्केल पे मानवता का कत्ल किया जा रहा है। वास्तव में हम भगवान के द्वारा मनुष्य बनाए गए, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम स्वयं को दानव बनाते जा रहे हैं। किस प्रकार धर्म की आड़ लेकर के परिवर्तन करना, और उस धर्म के नाम पर लोगों के परिवारों को तोड़ना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे का खून कराना, वध कराना, मर्डर कराना, और किस हद तक नीचे गिरते जा रहे हैं हम अपनी मानवता में, ये उसमें दर्शाया गया है। मैं किसी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हम लोग वैसे इस्कॉन में कोई मूवी वगैरह नहीं देखते हैं। लेकिन मैं क्यों इस विषय को उठा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है, जिसके कारण हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है। इससे पहले एक और मूवी आई थी, कश्मीर फाइल्स, उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया था। और जिन लोगों ने वो मूवी बनाई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बहुत ही सनातन धर्म के प्रचारक हैं, कि उन लोगों को कोई बड़ी मना मानव सेवा करनी थी। उनका भी उसमें कुछ ना कुछ हित है, उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स, राजनीति उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हम कृष्ण भावनामृत के अनुयायी इससे क्या सीख सकते हैं, ये हमारा सोचने का विचार है। देखिए, एक वैष्णव, शिल प्रभुपाद बोलते थे कि एक वैष्णव अगर सोना कचरे में भी पड़ा है तो उसको उठाना जानता है। एक परमहंस की पहचान क्या है, कि अगर आप दूध और पानी मिला करके दे देंगे तो दूध दूध हंस पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, इस तरह शास्त्र बताते हैं। तो किस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने लिए शिक्षा ढूंढनी चाहिए, यह विशेष बात है। देखिए, भगवान गीता में यद्यपि इस भौतिक संसार को क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, ये दुख का आलय है। लेकिन वह दुख भी जब अपनी पराकाष्ठा पे बढ़ने लगे, जब वो दुख भी इतना इंटेंसिफाई हो जाए, आपको पता होगा, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किस प्रकार वैष्णवों के ऊपर अनेक अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया। तो इस दुख से वैष्णव भी अछूते नहीं हैं, वैष्णवों को भी इस दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे श्रीरंगम के मंदिर में जब मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया था, हजारों की तादाद में वैष्णवों का वध किया था, और इतनी लाशें इकट्ठी हो गई थी वैष्णवों की, श्री वैष्णवों की, कि उन लाशों का एक पहाड़ बन गया था। इसी प्रकार अयोध्या में, मथुरा में, काशी में इत्यादि में सभी जगह भगवान के प्रमुख मंदिरों का विध्वंस किया गया। आज हम जितना नॉर्थ में जाएंगे, उतना हम देखेंगे कि मंदिर है ही नहीं। कई बार कई भक्त आते हैं उज्जैन भी यात्रा लेकर के, वो हमको बोलते हैं, प्रभु जी बड़ा मंदिर दिखाओ, कोई बड़ा मंदिर दिखाओ। हमने बोला मंदिर है ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। जो बचे हैं वो थोड़े बहुत दक्षिण भारत में बचे हुए हैं। बाकी जितना आप उत्तर दिशा में जाएंगे, उतना ही विध्वंस पहले से ही कर दिया चुका है। उतने वैष्णवों ने अपने प्राण भी गंवा चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको वैष्णवों को भी इसका सामना करना पड़ता है। जितना ज्यादा ये संसार, ये पृथ्वी पे जीने वाले लोग जितने ज्यादा क्रूर होते जाएंगे, जितने ज्यादा धर्म से च्युत होते जाएंगे,
उसका प्रभाव वैष्णवों के ऊपर भी पड़ेगा। आज हम अलग अलग राज्यों की कहानियां सुन रहे हैं, हम सोच रहे हैं हाँ केरला में इस तरह हुआ, हाँ फलानी जगह पे ऐसा हुआ, लेकिन क्या हम इससे अछूते रह सकते हैं? सोचने का विचार है। इसलिए वैष्णवों का कर्तव्य है यह देखना कि हम किस प्रकार से इस परिस्थिति को सुधार सकते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? वास्तव में इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं जब इस्कॉन में जुड़ा था, मैं मुझे जो कुछ मिला मेरे माता पिता से मिला, लेकिन मैं जो एक बात बता रहा हूँ कि हमारे समाज की क्या परिस्थिति है, मैंने जब शिखा रखी तो मेरी माता बड़ी प्रसन्न नहीं थी उस बात से। बोल रही थी कि तुमको क्या चोटी रखना जरूरी है, बिना चोटी के क्या तुम भक्त नहीं बन सकते? चोटी नहीं रखोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कभी रिश्तेदारों के जाना होता है तो वो स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे आप धोती कुर्ता मत पहनिए, पैंट शर्ट पहन लीजिए, पैंट शर्ट पहन के हम रिश्तेदारों के जाएंगे। हमें किस बात की शर्म है? बचपन से लेके अभी तक मुझे याद नहीं है कि कोई एक भी सत्र ऐसा हुआ हो जहां परिवार के लोग एक साथ बैठे हों और उन्होंने चर्चा की हो कि हाँ हमारे धर्म के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मुझे अभी तक ऐसा याद नहीं कि बचपन से लेके अभी तक। हाँ कुछ कथाओं में हम जाया करते थे, कुछ वैसे संस्कार मिले हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा याद नहीं है कि हाँ गंभीर रूप से बैठ करके हमने चर्चा की हो। यहाँ तक कि मेरे कुछ मित्र थे, मेरे जैसे एक मित्र थे, उनका नाम दिव्यांश था, तो उनके माता पिता तो इतने क्रोधित हो गए कि प्रभुपाद की एक पुस्तक थी, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, हमने उनको पढ़ने के लिए दी थी, और उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने वो पुस्तक फाड़ दी कि आप भक्ति नहीं करोगे। दूसरे हमारे एक भक्त थे, सौरभ सौरभ सोनी प्रभु, उनके माता पिता ने जपमाला फेंक दी। एक और भक्त हमारे हैं रामचरण प्रभु, उनके माता पिता ने उनकी इनिशिएटेड माला, जो दीक्षित माला है, वो जब्त करके रखी 1 साल तक। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि इस प्रकार से हमने अपने धर्म को खो दिया है, अपने सिद्धांतों को हम भूल गए हैं कि अगर कोई पालन करता भी है तो हम उसमें अड़चन डालते हैं। आज हमारी वेशभूषा, हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार सब पाश्चात्य जगत के हो गए हैं, जिसके कारण से धीरे 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 लोग जो वैसे ही सनातन धर्मी के विरुद्ध हैं, जैसे रावण इत्यादि जो दानव प्रवृत्ति के थे, वो कभी भी ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते थे, वो कभी भी उनको भक्ति नहीं करने देते थे। तो उसी प्रकार से दानव प्रवृत्ति के लोग तो तैयार बैठे ही हैं, और जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, जो भक्ति कर सकते हैं, उन्होंने अपना धर्म भी छोड़ दिया है। तो हम बोलते हैं ना, गरीबी में गीला आटा, उस प्रकार से परिस्थिति हो गई है। लोग कई बार बोलते हैं देखो इस्कॉन में आप जाएंगे ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ठीक है, आपका डर ब्रह्मचारी बनने का जायज है, तो आप अच्छा गृहस्थ बनने की भी तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। मेरा उन माता पिताओं से भी प्रश्न है जो ये कई बार बोलते हैं कि नहीं हम इसलिए रोकते हैं मंदिर जाने से क्योंकि ब्रह्मचारी बन जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचारी बन जाएगा, आपका डर है, तो क्या आप घर में एक अच्छे गृहस्थ बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो भी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो आप किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? दानव बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे तो दूसरे आकर के हमारा खंडन कर देंगे, धर्म को विध्वंस कर देंगे। और इसीलिए यद्यपि बड़े बड़े नेताओं के वादे आते हैं कि हम फलानी जगह मंदिर बना देंगे, जैसे मैं अयोध्या गया था, बहुत बड़ा वहां राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि कितने सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो रोज मंदिर जाते हैं? प्रश्न पूछना चाहिए। कितने युवा हैं जो मंदिर जाना, अपनी संस्कृति को अपनाना, इन सब बातों पे ध्यान देते हैं? कितने युवा ऐसे हैं? अगर हम सर्वे कर लें अपने ही परिवार में, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज मंदिर जाते हैं? चलो ठीक है, कुछ परसेंटेज निकल के भी आएगा कि इतने लोग मंदिर जाते हैं। उन मंदिर जाने वालों में से मंदिर में शिक्षा कितने लोगों को मिलती है? कितने लोगों को शिक्षा मिलती है? हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं फोटो खींच के। क्या मंदिर का प्रयोजन यही है? हम अभी मंदिर बना भी देंगे बड़े बड़े, तो हमारी संस्कृति का कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे। हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस सब्सटेंस। स्ट्रक्चर,
आपने बड़ा इमारत तो बना दी है, लेकिन जो सिद्धांत उसमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, तो भगवान श्री राम अयोध्या की मिट्टी को उठा लेते हैं एक कपड़े में, और जहां जहां गए उस मिट्टी को साथ में लेकर के गए। भगवान रामचंद्र लंका के द्वार पर खड़े हैं, जो स्वर्ण की बनी हुई लंका है। उस लंका को जीता भगवान राम ने रावण को मार के, और विभीषण को राजा बना दिया। और प्रणाम किसको करते रहे? अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करते रहे। क्यों? लंका में तो कई ज्यादा गुना ऐश्वर्य था, सोना था, चांदी था, सब कुछ था। फिर अयोध्या की मिट्टी में ऐसा क्या था? अयोध्या की मिट्टी भगवान के भक्तों से भरी हुई थी। सब्सटेंस, स्ट्रक्चर भले ही बड़ा ना हो, सब्सटेंस बड़ा होना चाहिए। तो हम मंदिर बना रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं धर्म के नाम पर, हम पुस्तकें बांट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे शास्त्रों के सिद्धांत समाज तक पहुंच पा रहे हैं? ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं तो हमारे धर्म की हानि इसी प्रकार होती चली जाएगी। हम लोग वास्तव में जागरूक नहीं है, इसमें दूसरे की गलती नहीं है। मान लीजिए आपके घर का दरवाजा आप खुला रख के सोते हैं और चोर उसमें घुस जाता है, तो उसमें गलती किसकी है? चोर से ज्यादा गलती हमारी है कि हमने ही अपने धर्म को नहीं पहचाना। दूसरे आकर के तो हमको डुबाएंगे ही। इसमें कई लोगों का मत आता है कि चलो ठीक है, अब धर्म की हानि हो रही है तो हम लोग लड़ाई करेंगे, हम लोग सबके घरों में लठ रख लो, बंदूक रख लो, सब लोग तलवार चलाना सीख लो। इस तरह भी प्रचार चल रहा है। तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रयास पहले किया जा चुका है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से ही एक पंथ निकला, सिख पंथ। ये अलग कोई पंथ नहीं है, हिंदुओं से ही पंथ निकला। जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे, उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, हम लड़ाई करके, हम युद्ध करके हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। बाद में उनका नाम सिख पंथ हो गया। लेकिन किस कदर दशा हुई, आप अगर कभी अमृतसर जाएंगे तो अमृतसर के म्यूजियम में आप देख सकते हैं, वहां पर सिख म्यूजियम है, और वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सिखों के मुख्य 10 गुरु थे और उनके बाकी भी जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, उनकी किस प्रकार हालत की गई। आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका सिर काट करके उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को भेज दिया गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी को स्वयं अपने पांडाल में आराम करते हुए चाकू से प्रहार करा गया। उनके चारों बेटों को मार दिया गया। उनके जो प्रमुख बहादुर थे, बंदा बहादुर सिंह, उनके सामने ही उनके 4-5 साल के बेटे का सर कलम कर दिया गया और उनकी आंखों में गर्म सरिये डाल दिए गए। जितने भी लोग खड़े होते थे सिख पंथ से, उनकी दुर्दशा इस प्रकार ही होती थी। किसी की पूरी खाल नोच ली गई, किसी को गरम गरम तेल में डुबा दिया गया। और जो माताएं होती थी, छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में होते थे, उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स, अलग अलग अंग को काट के माला बना करके माता के ही गले में डाल दी जाती थी। तो कलयुग में आप जितना हिंसा का सहारा लेंगे, उतनी ज्यादा हिंसा आपको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग युग ही है कलह और दंभ का युग। तो जितनी हिंसा आप अपनाएंगे, उतनी ही हिंसा आपको भी झेलनी पड़ेगी। तो उपाय क्या है? मंदिर बनाना उपाय नहीं, हिंसा करना उपाय नहीं, पिक्चर मूवी बनाना उपाय नहीं। तो उपाय क्या है? कैसे हम लोग हमारी परिस्थिति को सुधारें, कैसे हमारी धर्म की रक्षा करें? एकमात्र उपाय है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा देना सबसे बड़ा परिवर्तन समाज में आ सकता है। देखिए, हम जब छोटे थे तो हमें याद है, हमारे आसपास जितने लोग रहते थे वो सब जैन परिवार के थे, और हम देखते थे कि वो सब जैन परिवारों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मंदिर भेजा जाता है, जैन मंदिरों में पाठशाला के लिए। और वो पाठशाला में सीखते हैं कि उनके तीर्थंकर कौन कौन हैं, कैसे उनके तीर्थंकरों की पहचान होती है, क्या क्या उनके चिन्ह होते हैं, क्या उनकी शिक्षाएं हैं, बचपन से जानते हैं। इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो अपने धर्म को भूलते नहीं हैं। हमने देखा है कि जैन जो धर्म के लोग हैं,
वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती, वो घर से धोती पंचा पहन करके जाते हैं, मंदिर में जाके आराधना करते हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं होता उनके यहाँ। सारी मंदिर की व्यवस्था गृहस्थ लोग संभालते हैं। और एकमात्र जैन मंदिर ऐसे हैं जो हर हर कॉलोनी में मिलेंगे आपको, और बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि पूरा जैन कम्युनिटी उसको संभालता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसी प्रकार सिखों के अंदर है, शिक्षा की व्यवस्था है। और मुसलमानों के अंदर तो आपने देखा ही है, मदरसे चलते हैं। क्रिश्चियंस भी अपने बच्चों को बचपन से ये शिक्षाएं देते हैं। हमने स्वयं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है, और वहां हम लोग सीखते थे कि खाने के पहले पूरी फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भगवान को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस डेली ब्रेड, प्रार्थना करके खाना शुरू करते हैं। अब हम अपने सनातन धर्म की बात करें, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके जरिए हम बच्चों को बचपन से शिक्षा दे रहे हैं? गुरुकुल भी किसको भेजा जाता है कि हाँ जो पूरा ही बाबा साधु बनेगा उसको गुरुकुल भेजा जाता है। या फिर कई गांव में जहां बच्चों को पढ़ाने का धन नहीं होता, तो माँ बाप गुरुकुल में छोड़ जाते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर फ्री रहना खाना है, पढ़ाई कुछ तो करेगा, कम से कम मुझे इसका खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। तो गुरुकुलों में वो बच्चे भरे पड़े हैं। लेकिन आज कौन सा ऐसा प्रमुख व्यक्ति है जिसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा हो? हमने सब कुछ छोड़ दिया है। और इसीलिए जब ये बच्चे बड़े होते हैं और थोड़ा सा भी जब कोई इनको चुनौती देता है भगवान के विषय में, तो ये अपने धर्म को ही नकारने लगते हैं, और इनको शर्म महसूस होती है अपने आप को सनातन धर्मी बोलने में। जैसे कोई अगर पूछ ले कि अरे तुम्हारे भगवान तो मूर्ति हैं, मूर्ति तो दूसरों पर निर्भर रहती है, तो कैसे भगवान की तुम पूजा करते हो? तो वो भी सिर खुजाने लगता है, हाँ मैं कैसे भगवान की पूजा करता हूँ, फिर सब कुछ छोड़ देता है। कोई बोलता है कि देखो राम उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया और वो वनों में रोते रोते भटक रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान है? तो एक काम करो, हमारे भगवान को पूजा करो, आपके भगवान बेकार है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, आपके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ भगवान है आपके। तो लोगों को जब पूछा जाता है कि आपके भगवान कौन है, तो वो नाम ही नहीं बता पाते। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इन 33 करोड़ के अलावा भी ये बाबा वो बाबा फलाने ढिकाने हर क्षेत्र के अपने भगवान हैं, तो वो उनके नाम भी बताते हैं। ये और कुछ नहीं, शिक्षा की कमी है। शिक्षा जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी धर्म के प्रति, ये सारी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। कोई भी शास्त्र 33 करोड़ भगवान नहीं बताता है। देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है हमको समझना होगा। हमारे शास्त्र क्लियर बताते हैं कि भगवान एक है, बाकी सब उनके दास हैं, बाकी सब उनके भृत्य हैं। लेकिन हम अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है। हम ना अपने बच्चों को पढ़ाते, ना हमने पढ़ा, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम विदेशी फिलोसोफर्स की कहानियां सुना देंगे बच्चों को, जॉनी जॉनी यस पापा सिखा देंगे बच्चों को, और अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे बच्चों को। लेकिन हम ये शिक्षा देने पर महत्व नहीं देते। लेकिन आप सनातन धर्म की विस्तृत ज्ञान को थोड़ा सोच कर देखिए। ये ऐसा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, जो पूरे विश्व को आलिंगन कर सकता है। अगर आप ईसाई धर्म को देखें, ईसाई धर्म में हेवन और हेल दो वस्तुओं का बताया गया, वर्णन किया गया है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप हेवन जाओगे, और बुरे काम करोगे तो आप हेल में जाओगे। तो डर के मारे आपको ईसा मसीह की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप हेल में चले जाओगे। मुसलमानों का प्रचार भी उसी तरह है, जन्नत और जहन्नुम। अगर आप अल्लाह को मानोगे तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह को नहीं मानोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। यही दो दो विचार उनके भी हैं। लेकिन डर के वजह से आप भगवान से प्रेम कैसे करोगे? अगर आप किसी के डर की वजह से भक्ति कर रहे हो, डर की वजह से उनको मान रहे हो कि अरे अगर मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा तो मैं जहन्नुम की आग में जलूंगा, तो ऐसे डर की वजह से आप क्या वास्तव में भगवान से प्रेम कर रहे हो? नहीं, ये प्रेम नहीं है। और डर के सहारे जब कोई धर्म का पालन किया जाता है, तो वो दूसरों को भी डरा कर ही प्रचार करेगा, क्योंकि वो स्वयं डर के पालन कर रहा है, तो दूसरों को भी वो डरा कर ही उसका प्रचार करेगा। तो ऐसे समाज में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से डरे, जहां हर व्यक्ति भगवान से डरे, क्या शांति आ सकती है?
क्या समृद्धि आ सकती है? एक समुदाय ऐसा बताइए जहां पर ऐसे डरावने धर्मों का, डर के माध्यम से धर्म का पालन हो रहा हो और वहां सुख और शांति हो। अरे वहां तो पति पत्नी एक दूसरे से डर रहे हैं कि कब कौन किसी का कत्ल कर देगा, भाई भाई एक दूसरे कत्ल कर रहे हैं। गद्दी पे बैठने के लिए पिता को जेल में डाल दिया जाता है, भाई भाई का कत्ल कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे कोई प्रेम करना सीखेगा? लेकिन सनातन धर्म की सुंदरता को थोड़ा विचार करिए। सनातन धर्म हमको कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है। और इससे भी बड़ी बात, सनातन धर्म हमको यह सिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान राम जब सीता के विरह में जंगल जंगल भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो ये सिद्धांत को दर्शा रहे हैं कि भगवान एक जीवात्मा से कितना प्रेम करते हैं। सारी जीवात्माएं भगवान की संतान है, और जब वो संतान पिता से दूर हो जाती है तो क्या पिता को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा? कि पिता ये सोचेंगे कि नहीं, इनको जहन्नुम में डाल दो, आग में जला दो, ये पिता सोचेंगे? पिता कभी ये नहीं सोचेंगे। पिता ये सोचेंगे कि मैं कैसे इस जीवात्मा को दोबारा अपने पास ले आऊं। भगवान राम भी उसी सिद्धांत को स्थापित करते हैं और समुद्र पे पुल बना करके रावण का अंत करके सीता को पुनः लाते हैं। ये प्रेम का लक्षण है, और इसी प्रेम का अभाव पूरे विश्व में है। अगर इस विश्व को कोई वस्तु की आवश्यकता है तो वो प्रेम है। डर के जीना ये पशुओं का सिद्धांत है। आप डर के जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पशु हैं। जैसे आपने कबूतर को कभी खाते हुए देखा हो, कैसे खाता है कबूतर? इधर उधर देखता है, इतना डरता है। क्यों डरता है? वो डर पशु जीवन का सिद्धांत है। अगर मानव भी ऐसे ही डर डर के जिएगा तो उसमें और पशु में अंतर क्या रहा? भगवान हमको प्रेम के माध्यम से जीतना चाहते हैं, डर के माध्यम से नहीं जीतना चाहते। नहीं तो उनके लिए तो ये कठिन प्रयास था ही नहीं। वो एक रीसेट बटन दबाते और हमारे दिमाग में अपने आप उनके लिए प्रेम आ जाता। लेकिन ऐसा करना एक मशीन के लिए संभव है, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम वास्तव में उनसे प्रेम करें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दंड नहीं देते। जैसे माता पिता कभी कभी बच्चों को डांटते हैं, माता पिता कभी कभी बच्चों को मारते भी हैं, तो इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में हम पढ़ते हैं किस प्रकार भगवान ने नरक की सृष्टि की है, जहां अगर आप पाप करोगे तो नरक में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो नरक का दायित्व भी किसको दिया है? यमराज को दिया है। और यमराज कौन है? महाभागवत वैष्णव है। तो अपने प्रिय वैष्णव को ये सिद्धांत, ये जिम्मेदारी दी है कि नहीं नहीं, मेरी जीवात्माएं हैं, इनसे गलती हुई है, ये गलती करके आएंगे, लेकिन तुम थोड़ा इनको प्रेम से सुधारना। तो दंड भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, क्योंकि यमराज का हृदय बड़ा कोमल है। और उसके बाद फिर एक अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए नरक में ही पड़े रहोगे, नहीं। शोधन होने के बाद फिर से मनुष्य जीवन मिलता है, जहां हम दोबारा से भगवान से प्रेम करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये सनातन धर्म की सुंदरता है कि जिस प्रकार हमारे माता पिता हमें प्रेम करते हैं, तो भगवान जो सर्वस्व प्रकृति के माता पिता हैं, वो कितना प्रेम प्रेम करते होंगे। अब प्रश्न है कि हम उनके प्रेम को कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये मुख्य बात है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय पर मुगल शासन था। मुगल शासन के बीच में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, जहां पर हर क्षेत्र मुस्लिम राजाओं के अधीनस्थ था। ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं और एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र उठाए केवल कृष्ण भक्ति के प्रचार से वो एक एक करके भारत के सारे प्रांतों को विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक दो भक्त नहीं बनाए चैतन्य महाप्रभु ने, गांव के गांव कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। ये कृष्ण प्रेम की, ये प्रेम की शक्ति है, ये सनातन धर्म की शक्ति है। रूप सनातन जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा धर्म परिवर्तित कर दिए गए थे, वो रूप सनातन भी सब कुछ छोड़ के पुनः चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। और तो और तत्ववादी, मध्व संप्रदाय के तत्ववादी, बुद्धिस्ट
बौद्ध धर्म को पालन करने वाले, ये सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए। चैतन्य चरितामृत में ये कथाएं आती हैं कि कैसे बुद्ध धर्म पालन करने वाले, तत्ववादी इत्यादि सब आकर के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने। और यहाँ तक कि मुसलमान राजा भी जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे तो बड़े विस्मय में पड़ जाते थे। क्यों विस्मय में पड़ जाते थे? एक बार चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से जा रहे थे तो वहां का मुस्लिम राजा रूप गोस्वामी उनके मंत्री थे, उनसे बात करते हैं और विस्मय में पड़ जाते हैं कि ना तो ये सन्यासी किसी को फोर्स कर रहा है, ना ये डर दिखा रहा है, ना किसी को पैसे दे रहा है, उसके बाद भी लाखों लाखों लोग इसके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? रूप गोस्वामी उस समय पर चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शक्तियों का वर्णन उस मुस्लिम राजा को करते हैं और यह सुनकर के वो मुस्लिम राजा क्या बोलता है? राजा कहे सुनो मोर मने जय लाए, साक्षात ईश्वर यहाँ नहीं को संशय। वो मुस्लिम राजा बोलता है कि इसमें एकमात्र संशय नहीं है कि साक्षात ईश्वर ये चैतन्य महाप्रभु है। तो अगर वास्तव में हमको पूरे विश्व में सनातन धर्म को पुनः जागृत करना है, पूरे विश्व को इस भयंकर पीड़ाओं से बचाना है जो अभी धर्म के नाम पर चल रहा है, जो धर्म के नाम पर आतंक चल रहा है, एक दूसरे से स्पर्धा चल रही है, चाहे वो सनातन धर्म के नाम पे हो चाहे दूसरे धर्म के नाम पर हो, इस सब से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। इस संसार में एक ही कमी है, प्रेम की कमी है, बाकी कुछ कमी नहीं है। धन की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। एकमात्र कमी संसार में है, कृष्ण प्रेम की कमी है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये करके दिखाया अपने जीवन काल में। हमारे गुरु महाराज ने एक मूवी बनाना चाहते थे अपने अंतिम लीला में, उन्होंने एक मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी थी और वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर थी और उसको टाइटल उन्होंने दिया था ही केम टू टॉट हाउ टू लव। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ ये सिखाने के लिए कि कैसे हम प्रेम करें, कैसे हम एक दूसरे को प्रेम के माध्यम से बांध लें। और इस शिक्षा से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को विजय प्राप्त की। श्रील प्रभुपाद ने भी वही शिक्षाओं को लेकर के पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैलाई। क्या प्रभुपाद के पास पैसा था कि टीवी, मिक्सर, फ्रिज बांट के किसी को कृष्ण भावनामृत में लाए हो? कि प्रभुपाद के पास कोई तलवार थी, बंदूक थी कि डराकर किसी को कृष्ण भक्ति में लाए हो? एक बूढ़ा व्यक्ति पार्क में बैठ करके हाथों से ताली बजा रहा है और हरे कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और वो कीर्तन को सुन के सैकड़ों युवा युवतियां कृष्ण भक्त बन रहे हैं। ये प्रेम की शक्ति होती है। तो वास्तव में हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा धर्म में कितनी शक्ति है। तो अगर हमको वास्तव में इस दुखालय अश्वाश्वतम को वैकुंठ बनाना है तो हम अपने सनातन धर्म की मूलभूत शिक्षाओं को पहचानें, अपने घर से शुरुआत करें। सबसे पहले तो हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करें। मैंने पिछली बार भी जब आपसे मीटिंग की थी एक निवेदन किया था कि रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो आप जो पालन कर रहे हैं उसके ऊपर आपका भरोसा ही नहीं रहेगा। आपको कोई भी कभी भी हरा सकता है। ये बस थोड़ा टाइम की कमी है कि थोड़े से टाइम में अगर आपको कोई ऐसा प्रतिद्वंदी मिल जाएगा, कन्विंस करके आपको दूसरी जगह ले जाएगा। आपको अपने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इसमें शिक्षा दीजिए, यथासंभव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीजिए। और तीसरी बात, इसका अनुशीलन कीजिए। अपने घरों को कृष्ण भावनामृत का केंद्र बनाइए, प्रचार कार्य में मदद कीजिए। ये पूरा विश्व संसार दावा नल लीड लोग, इसमें आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे को नोच के खाने वाले हैं। ये कलयुग की परिस्थिति होने वाली है। हम वास्तव में अगर इस दुनिया में कुछ मदद करना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना सर्वश्रेष्ठ दान है, सर्वश्रेष्ठ करुणा है। इंग्लिश में एक स्लोगन है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आप पूरे विश्व के बारे में सोचिए
लेकिन काम कहाँ से शुरू करना है? लोकली, आपके एरिया से आपको शुरू करना है। आपके एरिया में क्या संभावना है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की? आपके परिवार में, आपके संबंधियों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की? हम सबको एक साथ मिलके उसके ऊपर ध्यान देना है। और जब हम एक एक क्षेत्र को कृष्ण भावनामृत कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी समस्याएं रहेंगी नहीं। तब हमको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमको अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमको वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमको अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये संसार ही वैकुंठ बन जाएगा। तो उस उद्देश्य के माध्यम से ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल है। प्रभुपाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर थे तो प्रभुपाद ने वो द्वितीय विश्व युद्ध को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर माना कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार और तेजी से होना चाहिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जब अमेरिका गए और वियतनाम वार चल रहा था अमेरिका के साथ, तो उस समय पर प्रभुपाद युवा युवतियों को यही समझाते थे कि आज तुम वियतनाम से लड़ रहे हो, कल अमेरिका में ही एक दूसरे से लड़ोगे, कल को एक घर में ही लड़ाइयां होंगी। इसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं हो। तो इस प्रकार से हमको कृष्ण भावनामृत के प्रचार में बहुत गंभीरता से संलग्न होना चाहिए। दोनों वस्तुएं आवश्यक हैं। जन्म सार्थक करी, कर परोपकार, दोनों आवश्यक है। तो हमारे जन्म को पहले हम सार्थक करें और फिर हम ये भी निश्चय करें कि हम कैसे इस आंदोलन के प्रचार में मदद कर सकते हैं। केवल कृष्ण भावनामृत ही संसार को बचा सकती है। अगर अभी तक हमको समझ में नहीं आया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। हम इतनी सारी समस्याएं देख रहे हैं दिन भर, टीवी पर, मोबाइल पर, सब जगह, और अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र उपाय है, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। अभी भी समय है, हमको गंभीरता से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना योगदान देना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए और समग्र मानव जाति की सुरक्षा के लिए अगर हम वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो अभी आपकी मीटिंग का 1 मिनट बचा है। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, दृष्टा के लिए क्षमा चाहूंगे, डाउट है थोड़े से। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मूवी बनी है उसमें पॉलिटिकल रोटी सेकना भी पर्पज हो सकता है। तो प्रभु जी, जैसे मतलब मेरे मन में आया कि पॉलिटिक्स इन द सेंस, राजर्षि होते थे पुराने जमाने में, कि अगर राजा नहीं हो और प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो राज्य में तो भक्ति भी आसान नहीं हो पाती थी। भगवान राम के समय भी हर तरह तो राजर्षि जैसे भरत महाराज और सब, तो पॉलिटिकल रोटी सेकना मतलब मुझे कम समझ में आया कि अगर वो ऐसी मूवी लॉन्च भी कर रहे हैं तो भैया से उनको वोट मिलता भी है। बट अच्छा है ना, लोगों में जागरूकता आ रही है, अगर उनको वोट मिल रहा है तो वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। कुछ और इस तरह के कुछ लोगों को मदद वोट कुछ मिलना मदद मिल सकती है, लेकिन राज ऋषि का मतलब क्या होता है? राज ऋषि का मतलब है जो शास्त्रों के आधार पर राज्य चलाए। क्या शास्त्रों के आधार पर राज्य चल रहा है? नेता बदलते रहेंगे, समस्याएं नहीं बदलेंगी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को क्या बताया था? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यही बोला था। प्रभुपाद ने बोला कि देखिए, पहले ब्रिटिश सरकार चली जाए, फिर हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जब ब्रिटिश राज्य था तब भक्ति नहीं हो सकती थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन ब्रिटिश राज्य जाने से क्या भक्ति होने लगी? क्या लोगों ने पाप कृत्य बंद कर दिए? नहीं। प्रभुपाद को यही समझाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सबसे ज्यादा जरूरी है। राजा आएंगे जाएंगे, वो राज ऋषि नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा सनातन धर्म के लिए अनुरूप हैं, थोड़े से फेवरेबल हैं, लेकिन आप राज ऋषि का खिताब उनको नहीं दे सकते हैं। राज ऋषि मतलब है जो शास्त्र अनुरूप राज्य करे। शास्त्र अनुरूप राज्य नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार से हाँ, गंदे और कम गंदे में आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप जी। उनको राज ऋषि नहीं बोल सकते। तो उस प्रकार से ये जो राजनीति है
बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, अब उसकी चर्चा तो हम विस्तार से नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य बात है कि अगर वास्तव में हमको समाज की सिचुएशन सुधारनी है तो कृष्ण भावनामृत का दूसरा विकल्प नहीं है। आप तब तक व्यक्ति को निस्वार्थ नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसका रहेगा ही रहेगा। निस्वार्थ पूर्ण रूप से कब होगा? जब वो भक्त बनेगा। तो उस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के बिना वो राज ऋषि नहीं बन पाएंगे। ठीक है। जी जी प्रभु जी, ठीक होगा। मुझे एग्जैक्टली श्लोक नंबर वगैरह नहीं याद है, पर मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ रही थी भागवतम जी का हिंदी में ट्रांसलेशन। उसमें एक जगह एक लाइन थी परीक्षित महाराज जी के संदर्भ में, जब राज्य में राजा नहीं होता है तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है और असमानताएं फैल जाती हैं, बहुत वर्ण संकर वगैरह उत्पन्न हो जाती है। तो राजा का होना अति आवश्यक है। इवन दो लाइक हम कोई भी एक्टिविटी भक्ति भी करते हैं, मतलब राजा नहीं है तो राजा की अनुपस्थिति में हम विदाउट विदाउट गाइडलाइंस के कैसे प्रॉपर एक्टिविटीज हो पाएंगी। तो उस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश कीजिए। ये एकदम सत्य बात है कि राजा होने से ही गतिविधियां ठीक प्रकार से समाज में चलेंगी। लेकिन राजा कैसा होना चाहिए यह भी भागवत में लिखा है। राजा राजा क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो है जो गुरुकुल में पढ़ाई करे, शास्त्रों को जाने, शस्त्र विद्या जाने, साहसी हो, विद्रोह इत्यादि को संभालने की जिसमें क्षमता हो, प्रजा को जो अपने बच्चे जैसा पालन करे, ये सब क्षत्रिय के लक्षण हैं। अब ऐसे क्षत्रिय राजा कहाँ मिलते हैं? इस प्रकार के राजा इसलिए नहीं क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था ही खत्म हो गई है। ना समाज में ब्राह्मण बचे, ना समाज में क्षत्रिय बचे, ना समाज में वैश्य बचे। बचे हैं तो केवल शूद्र, क्योंकि जन्मते जन्मना जायते शूद्र। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। संस्कारात द्विजो भवेत, संस्कार से द्विज बनता है। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बोला जाता है। तो संस्कारों से बनता है। अब संस्कार किसको मिल रहे हैं? वैदिक संस्कार किसी को मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसी वही अवस्था है जो भागवत में लिखी है। वास्तव में हमारे पास अभी धर्मनिष्ठ राजा है ही नहीं, कृष्ण भावना भावित राजा है ही नहीं, और इसलिए समाज में इतनी अनैतिकता फैल रही है। इसका एकमात्र उपाय है, जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार बढ़ जाएगा, पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावना भावित देश हो जाएंगे, तो स्वभावतः उन्हीं में से एक भक्त राजा बनेगा। ये प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि आगे प्रचार इतना बढ़ जाएगा कि भक्तों में से ही एक जन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि अलग अलग देशों के बनेंगे। और उस समय पर हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, अब समाज में अनैतिकताएं नहीं होंगी। तब तक संभव नहीं है। आप सोचिए, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तुलसी गाबर्ड एक कैंडिडेट खड़ी हुई और वो अपनी स्पीच में बोलती हैं कि मैं मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हूं। ठीक है। अब हमारे भारत के नेताओं में से कितने लोगों को पता है कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है क्या? केवल वो बता दें कि ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है क्या। वह अमेरिका की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बोल रही है कि मैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से आ रही हूं। और यहाँ हमारे नेताओं को यही नहीं पता कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है क्या, कितनी संप्रदाय होती हैं, कितने शास्त्र होते हैं। तो हम ऐसे राजाओं का क्या अचार डालेंगे? ऐसे राजाओं से हमको कुछ नहीं काम। जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं होगा, ये राजा कोई काम के नहीं रहेंगे। हो सकता है मैं जो बता रहा था, ठीक है, आप बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर लेंगे, उन मंदिरों में होगा क्या? ये तो देखिए, क्या भगवत शिक्षा मिलेगी? क्या शास्त्र शिक्षा मिलेगी? क्या गुरुकुल पद्धति दोबारा से शुरू होगी? नहीं। वहां पर हम टूरिज्म का होटल बनाएंगे, बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे, वहां से फिर पैसा कमाएंगे। ठीक है, यही अच्छा अंदर से था। खाना मामा अच्छा है, लेकिन पूरा अच्छा नहीं है। ये बात यहां पर हो रही है। ठीक है। और कोई जी प्रश्न? थैंक यू। नहीं प्रभु जी, वो आपने जवाब दे दिया कि वो स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस आपने बोला था ना, मंदिर हाँ। स्ट्रक्चर मतलब मंदिर है, पर आपने भी जवाब दे दिया। जी समझ गए। थैंक यू गुरु जी।
ओके, नेक्स्ट प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। अब प्रभु जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो मैं ये पूछ रहा था कि आपका ये पूरा वीडियो मुझे यूट्यूब पे कब देखने को मिलेगा जल्दी, क्योंकि मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। वीडियो तो मिल जाएगा प्रभु जी, इसके ऊपर अपन को काम करना है। हम कृष्ण जी भक्ति अच्छे से जी करके इसके ऊपर प्रचार करना है। सबसे पहले डिंडोली को भक्त बना दीजिए पूरा, तभी इसकी अच्छी शुरुआत। वही मैं क्या जी 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 ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओके प्लीज प्रभु। गोविंद प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी बताओ। प्रभु जी थैंक यू फॉर वंडरफुल टास्क। प्रभु जी जैसे आपने ये बताया, जो अभी मूवी जो चल रही है केरला स्टोरी, तो फिर कभी कभी ऐसे कुछ मूवीज आते हैं, तो क्या हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मेरे दो प्रश्न, पहले तो ये प्रश्न है। आपकी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। प्रभु कभी ऐसी मूवी आती है तो क्या हमें ऐसी मूवीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि जो देखने की केरला स्टोरी आवश्यकता मूवी है? देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसके आपको रिव्यू या सार मिल जाए तो उसके माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हैं। जैसे हमको याद है जब पुणे में थे, एक मूवी आई थी पीके, ओ माय गॉड, ये सब मूवीज आई थी। तो चैतन्य चरण प्रभु ने उसके ऊपर प्रवचन लिया था। उन्होंने उस मूवी में क्या क्या दिखाया गया है और क्या क्या उसके तोड़ हैं, ये सब उन्होंने अपने प्रवचन में बता दिया था। तो इस प्रकार कोई एक भक्त देख करके, जो वैसे भी इस्कॉन में तो अभी बहुत ही सारी सुविधाएं हैं, भक्त लोग वैसे ही सारांश दे देते हैं, तो हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम प्रयास करें कि कैसे हम सुधार लेकर के आए। प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन दिया है, वास्तव में इस आंदोलन की क्या महत्वता है, इसको हम समझ सकते हैं इन सब वस्तुओं के द्वारा। जो हम समाज में वही होता देख रहे हैं जो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बोलते थे, वही होता देख रहे हैं हम, कि मनुष्य जानवर जैसा बन जाएगा, दानव जैसा बन जाएगा, वही तो हम देख रहे हैं। प्रभुपाद हर प्रवचन में बताते थे। तो अभी हमको प्रवचनों को, प्रभुपाद की शिक्षाओं को बड़ा गंभीरता से लेकर के काम करना है। कृष्ण भावनामृत हमारी जीवन में एक नींबू अचार जैसा बन के ना रह जाए। हम खाने के साथ लेते हैं ना, थोड़ा अचार ले लेते हैं, नींबू ले लेते हैं, ऐसी हमारी जिंदगी मस्त चल रही है, साथ में थोड़ा कृष्ण भक्ति भी चल रही है। चलो मंदिर भी चला जाता हूँ, तिलक भी लगा लेता हूँ, कभी कभी प्रभु जी लिंक भेज देते हैं तो मैं ज्वाइन भी कर लेता हूँ। ऐसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति का मतलब है समर्पण। समर्पण के साथ, उद्देश्य के साथ भक्ति करना है, तब हम प्रभुपाद के आंदोलन को वास्तव में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी और एक प्रश्न है, जैसे प्रभु जी हमने सुन रखा है तो 33 कोटि देवी देवता और 33 करोड़ देवी देवता, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत क्लियर प्रभु जी। देखिए, प्रभुपाद कई करोड़ बार है। अपने प्रवचनों में 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं, और उसमें हमको अचंबा करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक देश चलाने के लिए कितने मंत्री लगते हैं? कितने मंत्री लगते हैं एक देश चलाने के लिए? जगदीश गोविंद प्रभु का नेटवर्क गया। कितने मंत्री लगते हैं एक देश चलाने के लिए? काफी लगते प्रभु जी। मंत्री, सैकड़ों मंत्री लगते हैं। तो जब एक देश चलाने के लिए सैकड़ों मंत्री लगते हैं, आप कल्पना कीजिए अगर पूरी पृथ्वी को चलाना हो तो कितने मंत्री लगेंगे? सारे देशों के मंत्रियों की गणना कर लीजिए, तो कितने मंत्री हो जाएंगे? उसके बाद आप सोचिए, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड के, हरे कर लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो एक देश को चलाने के लिए किसी ने नंबर लिखा है यहाँ 544, ठीक है। अगर सारे विश्व के देशों के मंत्रियों को मिला लिया जाए तो कितने मंत्री हो जाएंगे? उसके बाद आप देखिए, ये ब्रह्मांड एक राई के दाने के बराबर है। अगर आप राई का बोरा रखें, उसमें एक राई के दाने के बराबर है एक ब्रह्मांड। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सबके मंत्री मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे?
तो अगर भगवान की सत्ता में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो उसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तब होता है जब उनको भगवान मान लेते हैं, तब हमको दिक्कत आती है। फिर हम डेफिनेशन बिठाते हैं, नहीं वो 33 कोटि हैं, वो 33 टाइप के हैं, तो चलो ठीक है 33 करोड़ से 33 कोटि हो गए, 33 टाइप के हो गए, तो थोड़ी सांत्वना मिली, हाँ 33 ही भगवान है। भगवान तो फिर 33 भी नहीं है, भगवान केवल एक ही होते हैं और असंख्य देवी देवता उनको सेवा करते रहते हैं। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी वैकुंठ में झाड़ू लगाती रहती है, तो वो आश्चर्य तो हमको करना ही नहीं चाहिए। भगवान एक है, ये सिद्धांत को अगर समझ गए तो करोड़ों देवी देवता भी होंगे तो उनसे कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। और एक प्रश्न किसी का था शायद, हो गए सबके? ठीक सर। यस। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो आपने जो टॉपिक लिया एकदम एक्चुअली एकदम करंट टॉपिक है। और जैसे आपने जो वो जो स्टेटमेंट दिया कि डेट इज वो बहुत ही टचिंग था कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जनरली लोग उल्टा करते हैं, मतलब ये इसका उल्टा ही हम लोग करते हैं। सोचते तो बड़ी बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी रहती है। इतनी बार हम ग्रुप में भी सोचते हैं ऐसा प्रचार करेंगे, प्रचार करने निकलते भी हमें ऐसा लगता है ऐसा प्रचार करेंगे ऐसा प्रचार करेंगे। और मतलब वो क्या बोलते हैं, अपना अपना ही नहीं समझ पाता है। बाहर जाने का बहुत ऐसा रह जाता है। कितनी बार हम लोग परिश्रम भी करते हैं लेकिन खाली परिश्रम मात्र रह जाता है। तो ये ऐसे क्लासेस अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में तो हो सकता है हम लोग मैं अपनी चेतना से बाहर थोड़ा सोच रहा था उठेंगे। कि मैं कोई लीला बताऊं या मैं कोई श्लोक के ऊपर प्रवचन दूं, बट फिर मैंने सोचा कि जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समाज में देख रहे हैं और अगर हमारे हाथ में उसका सॉल्यूशन है तो क्यों ना उसके ऊपर चर्चा की जाए कि हम लोग कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किए हैं, अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो इस समाज में यही सब चलता रहेगा और एक दिन हमारे घर में भी आग लगेगी। ये पड़ोसी का घर जल रहा है तो हमारा घर भी तो जलेगा। तो इस प्रकार से अगर हमको स्वयं को भी सुरक्षित रखना है तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। अगर लोग थोड़ी थोड़ी जी जिम्मेदारी अगर सब लोग लेने लगेंगे तो मतलब लाइक हम लोग एटलीस्ट, चलो बहुत बड़ा तो नहीं सोचते, डिंडोली जो हमारा छोटा एरिया है, अगर सब लोग जैसे लोग अभी यहाँ पे जो बैठे हैं अधिकांश लोग सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर साथ में अगर थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल और इसमें अच्छे से वे में करेंगे तो इट्स लाइक हम लोग छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके मतलब एक अच्छा योगदान दे सकते हैं समाज के लिए। गलत काम करने के लिए लोग इतनी जिम्मेदारी लेते हैं तो सही काम करने के लिए हमको कितनी ज्यादा लेनी चाहिए। गलत काम करने के लिए लोग अपने आप को पूरा सुसाइड बॉम्ब बना के फाड़ देते हैं पूरा। तो हमें सही काम करने के लिए हमको कितनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम लोग तो दूसरों को प्रेम देना चाहते हैं, तो खुशी खुशी आनंद से जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। कि किसी को और इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय, भक्त प्रभुपाद की। प्रभु की जय, टिंडोली भक्त बिंद की जय। हरे कृष्ण।